नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। स्वागत है विशेष कार्यक्रम में। आज फिर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कोरोना के वैक्सीनेशन पर। कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लिए खुशखबरी है कि आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। ये 125 जिलों के 285 सेंटरों में हुआ और इसी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में वैक्सीनेशन का भी ऐलान किया है। आज इस कार्यक्रम में वैक्सीनेशन की इन्हीं तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बात सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की। जी हाँ, पूरे देश में शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया, यानी कि वैक्सीनेशन का रिहर्सल देश में किया गया। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 3 केंद्रों पर यह प्रक्रिया पूरी की गई है। इसमें सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार में जेके अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर में 25-25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया है। इसमें व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगाया गया, लेकिन इसके अलावा पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसका मकसद था कि टीकाकरण के दौरान बिना गलती के समय पर वैक्सीन लगाई जा सके। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए पहुंचे। उन्होंने टीकाकरण की तैयारियों जैसे कि वैक्सीन कैरियर से टीके को केंद्र तक पहुंचाने में प्रोटोकॉल का पालन किया। टीके के लिए सुबह 9 से 11 बजे के बीच बुलाया गया। इसके बाद उन्हें छद्म टीका लगाया गया। रिहर्सल पूरी तरह से असली टीका लगाने जैसी ही रही। प्रक्रिया के दौरान जिन्हें टीका लगना था उन्हें शुक्रवार रात मैसेज किया गया था। इसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे केंद्र पर टीका लगवाने पहुंचे। भोपाल में खास बात यह है कि जिन्हें टीका लगाया गया है वह सभी महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं अपने साथ बच्चों को लेकर भी पहुंची थी। यहाँ सबसे पहले टीका लगवाने वाले बच्चों की पहचान पत्र की जांच की गई। सूची में नाम देखकर मोबाइल में मैसेज देखा गया। इसके बाद वैक्सीनेशन रूम में ले जाकर पहले टीके को लेकर जानकारी दी गई और फिर टीका लगाया गया। टीका लगने के बाद क्या समस्याएं हो सकती हैं, इससे भी अवगत कराया गया। करीब 2 मिनट की प्रक्रिया में वैक्सीनेशन कर आधे घंटे तक टीका लगवाने वालों को रोका गया। इस दौरान उन पर नजर रखी गई कि कोई समस्या तो नहीं हो रही है। यहाँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कलेक्टर अविनाश लवानिया भी पहुंचे। वैक्सीन की ड्राई रन पूरे देश में किया गया है। इसका मकसद टीकाकरण के पहले की तैयारियों को परखना है, ताकि वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से सेंटर तक पहुंचाने से लेकर उसे लगाया जा सके। ड्राई ट्रायल में किसी को भी टीका नहीं लगाया गया है। सांकेतिक रूप से लाभार्थी को समझाते हुए सिर्फ इंजेक्शन उनके कंधे के पास तक ले जाया गया। इस दौरान इंजेक्शन लगाने वाले अधिकारी ने लाभार्थी को टीके के संबंध में पूरी जानकारी देने के साथ ही उससे टीका लगने के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया। आज मैंने यहाँ पर समीक्षा की है और पूरी व्यवस्थाएं चौक चौबंद है। ड्राई रन में जो हमें व्यवस्थाएं करनी थी वो हमने पूरी की है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि एक बार पुनः उनके माध्यम से वैक्सीन के मामले में भी भारत दुनिया को लीड करेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हमने हर चुनौती को स्वीकार किया है, चाहे कोरोना का इलाज हो, टेस्टिंग हो, बिस्तर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, और उसके साथ ही वैक्सीन के बाद जो हमें व्यवस्थाएं करनी थी वो हमने पूरी की है। केंद्र सरकार के निर्देश पर तो बिल्कुल आज जो है ड्राई रन हुआ है पूरे देश में। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, सभी को पूरा देश इंतजार कर रहा था जो है, तो उस चीज का इंतजार खत्म हुआ, ड्राई रन हुआ है। और आज जो है मध्य प्रदेश में भी ड्राई रन हुआ, भोपाल में भी ये प्रक्रिया की गई, 3 जगह प्रक्रिया हुई है। अब इंतजार हालांकि खत्म हो गया, 2 कदम और हम आगे बढ़े हैं। अब जिस तरीके से जो है ड्राई रन हुआ है उसके आगे की प्रक्रिया लोगों को समझाया भी गया। लोगों को कई जो है भय हैं इस चीज को लेकर, तो लोगों के डर को भी दूर किया गया है।
तो चलिए, ये तो रहा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जो आज हो चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में वैक्सीनेशन का भी ऐलान किया है। हालांकि पहले कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री होगी, फिर 1.5 घंटे बाद बोले कि पहले फेज में ये 3 करोड़ लोगों के लिए फ्री मिलेगी। इनमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाँ, कि 4 राज्यों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जो फीडबैक मिला है उसे आज के ड्राई रन की गाइडलाइंस में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, सुरक्षित और असरदार वैक्सीन सरकार की प्राथमिकता है। पोलियो के वैक्सीनेशन के वक्त भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई और आज देश पोलियो मुक्त हो चुका है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एक और देश में कोरोना के टीकाकरण की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की जिंदगी से जुड़े इस अहम मसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। इसकी झलक यूपी में दिखी, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विवादित बयान देते हुए इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया। उन्होंने एक और कहा कि वो इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। वहीं ये भी कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो फ्री में वैक्सीन लोगों को लगवाएंगे। साफ है कि जब अखिलेश ऐसा बयान देंगे, जवाब भी उसी के अंदाज में ही मिलेगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उनका फ्रस्ट्रेशन ये बयान को प्रदर्शित करता है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मौलाना मुलायम सिंह यादव के बेटे मौलाना अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको तो जब खुशी होगी जब पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में बनी हुई वैक्सीन को वो लगवाएंगे? तो हम इसी मसले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको वैक्सीन के भंडारण की प्रक्रिया भी समझा देते हैं। दरअसल टीकाकरण की सबसे अहम पार्ट कोल्ड स्टोरेज का है। कोल्ड स्टोरेज रूम में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ILR में निर्धारित तापमान और सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार वैक्सीन को रखा जाएगा। इसका तापमान 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना अनिवार्य है। ILR को GPRS से जोड़ा गया है। अगर इसका तापमान 2 डिग्री से कम या 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो एक ऑटो जनरेटेड SMS भोपाल से लेकर दिल्ली तक मॉनिटरिंग कर रही सेल से संबंधित अधिकारियों को चला जाएगा। टीम तत्काल वैक्सीन को आइस पैकेट के बीच में रख देगी, जिससे वैक्सीन को नुकसान ना पहुंचे। टीम के पास 72 घंटे का समय रहेगा, क्योंकि इस दौरान वैक्सीन को कुछ भी नहीं होगा। वैक्सीन आइस पैकेट के बीच में सुरक्षित रहेगी और वह खराब नहीं होगी। इस सिस्टम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय GPRS सिस्टम की मदद से कंट्रोल कर रहा है, ताकि वैक्सीन के हर एक सेंटर तक की पूरी जानकारी हर पल रहे। वैक्सीन के दौरान अगर किसी लाभार्थी को समस्या आती है तो उसके लिए आपात टीम रहेगी। इसमें मेडिकल सुविधा से लेकर फौरन ही इलाज की व्यवस्था भी है। तो चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो है संतोष शुक्ला, टीकाकरण अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी संतोष जी, जिस चीज का इंतजार था पूरी दुनिया को, ड्राई रन जो है आज हो चुका है, कैसा रहा? क्या चुनौतियां दिखी आपको? देखिए, वैक्सीन का पहली बात तो हम नव वर्ष में सबको बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं, और साथ में हमें तो ये उपहार मिल रहा है नव वर्ष का, कोविड वैक्सीन का प्रोग्राम। और इसमें हम लोगों को जो आज अनुभव हुआ है कि ये पहली बार विश्व में ऐसा प्रोग्राम सजाया गया है भारत शासन द्वारा जो IT बेस्ड है। IT यानी होता है मोबाइल ऐप बेस्ड। इसके माध्यम से हमारे सभी जितने भी आज हम लोग 75 लोगों को चयन किया था,
ड्रेस रिहर्सल के लिए, तो उसमें सबके पास एसएमएस पहुंच चुका था। सब अपने समय 9 से 11 का जो समय दिया गया था उसके अनुरूप वो लोग आ गए थे। आने के बाद हम लोग ने जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कोविड-19 के, एसएमएस, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनकी स्क्रीनिंग भी करी, टेम्परेचर भी लिया, साथ में पल्स ऑक्सीमीटर भी लिया, और जब उन्हें पाया कि हाँ इनका टीकाकरण हो सकता है तो इनको वेटिंग रूम में भेजा। वेटिंग रूम में इनका वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड, आपको मालूम है कि इस बार जैसे इलेक्शन का मोड होता है इसी प्रकार से हमारा टीकाकरण अभियान होगा। उसमें जो आईडी आपने लिखवाया था जब नामांकन हुआ था उस वक्त आईडी थी, या तो आधार होगा या अपने वोटर कार्ड, तो उसका ओरिजिनल जब लेके आए तो हमने वेरीफाई किया और वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमने आपको टीकाकरण जो एएनएम करती है उसके सामने भेजा। वो आपको बहुत अच्छे से समझाती है कि आप चार संदेश वो आपको देती है जिसका टीकाकरण होता है। पहला ये कि आपको आज कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही है जो हानि रहित है, कि उपयोगी है, लाभकारी है। दूसरा ये बोलते हैं कि 28 दिन के अंतराल से दूसरा डोज आपको लगाना होगा यहीं इसी स्थल पे। तीसरा ये बोलती हैं कि सामान्य प्रतिक्रियाएं हर टीके के साथ कुछ न कुछ होती हैं, चाहे वो दर्द हो, बुखार हो, खुजली हो, दर्द रहे, और 24 घंटे में अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ आपको तकलीफ होती है तो हमारे ये एएनएम का नाम है, ये नंबर है, ये मेरे डॉक्टर का नाम और नंबर है, इस पे आप चर्चा डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 108 की भी व्यवस्था की है, निःशुल्क परिवहन की भी। अगर कोई तकलीफ है तो हजारों में लाखों में एक आध को हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो वो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती, सब मैनेज हो जाती है जी। इसके बाद हम लोग जब इंतजार कराते हैं तो वहाँ पे 30 मिनट तक इसलिए है कि अगर कुछ किसी भी तरीके का रिएक्शन होता है 30 मिनट का समय होता है, तो वहाँ हमारी सब चाक चौबंद व्यवस्थाएं होंगी। और इसके बाद उनको एक प्लेट उनके खुद के मोबाइल पे हितग्राही के ये निकल के आ जाता है कि आज आपका सफल टीकाकरण हुआ, इतने बज के इतने मिनट पे इस एएनएम के द्वारा आपको टीका लगाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैसेज के साथ, और फिर जब अगली बार 28 दिन बाद जब आपका टीकाकरण होगा तो 2 दिन पहले आपको फिर से एसएमएस पहुंच जाएगा कि इस तारीख को अमुक स्थान पे इतने बजे आप आए और टीका जरूर लगवाएं। जी। तो ये एक बहुत अच्छा हम लोग के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय फीलिंग थी कि हम सफलतापूर्वक अपने जो भी हमारे हितग्राही थे उनको सबका 100% का हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया। टीकाकरण, आज सुई तो नहीं लगाई थी क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं आई है, मगर पूरी प्रक्रियाएं और प्रावधान जो दिए गए थे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते हुए सब प्रकार का सफलता। और हमें मंत्री जी भी आए हुए थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री गोविंदपुरा में, हमारे एमडी मिशन डायरेक्टर भी थे गांधीनगर में, हेल्थ कमिश्नर थे एलएन मेडिकल कॉलेज। तो हमारा पूरा सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम था। जी, चलिए ये तो आपने बता दिया कि आज का ड्राई रन कैसा रहा, क्या पूरी प्रोसेस रही। अब इसके बाद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोल्ड चेन जो है मेंटेन करना, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? कोल्ड चेन बाकी राज्यों के लिए समस्या हो सकती है, हम लोग तो परिपक्व हो चुके हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जब जब कोल्ड चेन का आकलन हुआ है हमारे स्टोर सर्वश्रेष्ठ आकलन में आए हैं, और हमारे जो कोल्ड चेन हैंडलर्स हैं उनका प्रशिक्षण राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर से बार बार दिया जाता है। सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे पास एक ऐप है, उसका नाम है इविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। हम यहाँ बैठ के, भोपाल में बैठ के सिंगरौली का 1000 किलोमीटर दूर का टेम्परेचर किस उपकरण का आप देखना चाहेंगे हम दिखा सकते हैं, कितना स्टॉक रखा है ये हमें इस प्लेटफॉर्म पे मालूम हो जाता है। तो हमारा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सुपरविजन कोल्ड चेन की है, और उसमें हमें खुशी है ये बताते हुए कि हमारी जो कोल्ड चेन स्पेस हमें चाहिए, पहले हम 20 लाख बच्चों का टीकाकरण करते थे, अब हमें करोड़ों लोगों का करना है, उसके हिसाब से हमने अपना स्पेस भी डिसाइड कर लिया है। 411 नए उपकरण आ गए हैं, इसलिए हमें अब कोई चैलेंज नहीं है कोल्ड चेन मध्य प्रदेश के लिए। अच्छा डॉक्टर जी, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से जो है
संतोष जी, कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां लोगों में भय भी है, जन जागरूकता की कमी भी है। लोगों को कैसे आप उन तक वैक्सीनेशन के लिए पहुंचाएंगे, या कोई कैंपेन जो आपकी तरफ से किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है, पोलियो का जब टीका लगने की बात हुई थी तब भी कहीं ना कहीं लोगों में भय था, और अभी भी भय तो है ही। पहले भी एक दो केसेस ऐसे कि जिनके द्वारा भ्रम फैला है, तो लोगों में कमी है, और ग्रामीण अंचलों में तो खास तौर से जागरूकता की कमी हमें दिखाई देती है। देखिए, हमारे जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, इसमें 3A ANM, आंगनवाड़ी और आशा फ्रंटलाइन वर्कर हैं। तो इनका हम संवाद कौशल विकास यूनिसेफ के मदद से अगले 1 हफ्ते में करने जा रहे हैं। उनको हम ये जानकारी उनके श्रीमुख से घर घर तक पहुंचाएंगे कि देखिए वैक्सीन सुरक्षित है। संतोष जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी विश्वास सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आज ड्राई रन हुआ है, बेसब्री से जिसका इंतजार था वो आज पूरा हो चुका है। कैसा रहा आपको? निश्चित रूप से ड्राई रन बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि 137 करोड़ के देश में वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारी होनी थी उनके नेतृत्व में पूरी तरह से हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए साधुवाद कि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं को नीचे तक चुस्त दुरुस्त किया है। जी विश्वास सारंग जी, जिस तरीके से जो है कोरोना महामारी पिछले 1 साल से हम 1-1.5 साल से जंग लड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वैक्सीनेशन जिसका इंतजार अब खत्म हो गया है, ड्राई रन सफल भी अपने आप में बहुत कठिन है, और वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों तक बेनिफिशरीज को वैक्सीन लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है, और उसमें हमारी सरकार पूरी तैयार है। जी विश्वास सारंग जी, यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। जिस तरीके से पुणे में जब ट्रायल हुआ था तो वहां पर उस शख्स ने कथित जो है भ्रम फैलाया था। अब उसके बाद फिर एक बार यहाँ पर अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार दिया है। बयान गैर जिम्मेदाराना भी है, बचपने का बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और वो केवल और केवल उनकी कुंठा को, उनके फ्रस्ट्रेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उन्होंने कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली ठीक नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो फ्री में वैक्सीन बांटेंगे। ये देखिए, देश के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं अखिलेश जी, हेल्थ वर्कर्स का अपमान कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका अपमान कर रहे हैं। और यदि वैज्ञानिकों की किसी भी मेहनत को वो किसी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं तो ये उनका बचपना है। जी, आपसे एक चीज और यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि आप इसमें सहभागी रहे हैं, आपने आज जाकर देखा भी स्थल पर, पूरी प्रक्रिया के दौरान भी आपने जायजा लिया किस तरीके की आप, तो अब आपका क्या संदेश है प्रदेश की जनता को? मैं यही कहूंगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम मास्क का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सभी हमारी जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को कोरोना से बचा के रखें। जी विश्वास सारंग जी, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। एमपी में हम कब तक उम्मीद करें? देखिए, हमारी पूरी तैयारी, जैसी वैक्सीन आएगी हम उसको बेनिफिशरी तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल जो है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का इंतजार खत्म होगा। आज ड्राई रन सफल हुआ है, जिस तरीके से विश्वास सारंग ने भी कहा, और संतोष जी भी कह रहे थे कि सफल रहा है ये ड्राई रन। तो उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। चुनौतियां एक तरफ हैं तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीद भी है। चलिए संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी का रुख कर लेते हैं। संतोष जी, ड्राई रन तो सफल रहा है लेकिन चुनौतियां भी काफी हैं, और जिस तरीके से जो है राजनीति भी हम देखें, अगर राजनीतिक पहलू से भी समझने की कोशिश करें तो राजनीति भी अब इस पर शुरू हो गई है। जी, आपके कामकाज पर कोई असर पड़ सकता है इन विरोधाभासी बयानों से? नहीं, देखिए, हम लोग तो बहुत ही स्पष्ट हैं। वैक्सीन ये बीमारियां लाइलाज हैं, जहाँ इलाज है नहीं जिस बीमारी का, जहाँ बचाने के लिए एक ही अस्त्र है वो वैक्सीन है। और ये हमने आज नहीं 3 बीमारियों में देखा है। स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन में 1978 में हमने निर्मूलन किया था,
पोलियो का आपने मालूम है कि 2014 में पोलियो की 2 बूंद जिंदगी जब पिलाते थे, उस वक्त भी हजारों लोग मनाही करते थे, मगर धीरे धीरे उनके समझ में आ गया। तो रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, हमें बार बार लोगों को समझाना होगा। इस प्रकार के जो दिग्भ्रमित हैं, भय और भ्रांति से ग्रसित हैं, तो हमें और आपको मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि हम जागरूक करें जनता को और ये सुनिश्चित करें कि 100% हमारे जो हितग्राही हैं वो स्वयं आए और टीकाकृत कराएं अपने को। जी संतोष जी, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वैक्सीन का जो काम है, वैक्सीन कैसे काम करेगी और इसका जो है रिएक्शन अगर होता है तो वो भी आपसे मेडिकली भाषा में जो एक आम जनता तक आप कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन क्या कोई भी बाहरी तत्व, आप एक पतली ले लीजिए, अगर हाथ में रगड़ लेते हैं तो ललामी हो जाती है। तो बाहरी तत्व जब शरीर में प्रवेश करता है वो एंटीजन कहलाता है, और वैक्सीन भी एक एंटीजन है। जब शरीर में जाती है तो एंटीबॉडीज बनाती है। वो अपना एक रिएक्शन टाइम रहता है 24 से 48 घंटे के अंदर। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है। तो 30 मिनट हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि कहीं कुछ नहीं है क्या, तो आपको घर जाने का कहते हैं। उसको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है। तो 90-95% तो सामान्य प्रतिक्रियाएं, एक आध हजारों और लाखों में एक आध बार ऐसा होगा कि अतिरिक्त कुछ चिन्ह समझ में आए, उल्टी हो जाए, तेज बुखार हो जाए, या एकदम से कुछ भी तकलीफ होती है। तो ऐसे एबनॉर्मल जब सिम्टम होते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। 108 को हिदायत दी गई है कि जो भी हमारा टीकाकरण जिसने भी लगाया है उसको तुरंत आपको अटेंड करना है। उस एरिया का जो पीएचसी का डॉक्टर है उसको 5 उपस्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हमने एक गाड़ी दी है, उसको मिनी एम्बुलेंस का रूप धारण करके वो उपलब्ध रहेंगे, पूरे दिन ऑन कॉल रहेंगे। उन सब के नंबर्स भी आपको पेपर्स के माध्यम से दे दिए जाएंगे। हमारी जो आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम है, फ्रंटलाइन वर्कर, उनके पास भी सब ये टेलीफोन रहेंगे। तो इसमें कहीं भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। हमें देखिए, जो हमने सोच लिया कि सकारात्मक सोच अगर रख के हम अपना काम करते हैं तो बहुत सफलता मिलती है। इसमें भय और भ्रांति से बिल्कुल मुक्त हो जाइए, और दूसरे कुछ भी क्या कहें हम उससे मतलब नहीं है। अब हमें अपने शरीर को खुद देखें, परखें कि मैं अगर टीकाकरण करा लूंगा और 2 डोज अगर पा लूंगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हमने भुगता है 2020 महामारी से, और हम 2021 में उपहार के रूप में जो वैक्सीन मिलने वाली है तो उसको स्वीकार करें और उसको हम ग्रहण करें। संतोष जी, यहाँ पर क्या आप किसी तरीके की जन भागीदारी की जो है जरूरत महसूस करते हैं कि किसी तरीके की जन भागीदारी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी? देखिए, स्वास्थ्य का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता बिना जन भागीदारी, और जन भागीदारी में हम परिवार से चालू होते हैं, समाज से चालू होते हैं। हमारे जो पब्लिक लीडर्स हैं, जैसे हमारे मंत्री जी स्वयं बोल रहे थे, उन्हें खुद आज 2 घंटे सामने खड़े होके 2 घंटे लगातार 9 से 11 तक गोविंदपुरा डिस्पेंसरी में पूरे कार्यक्रम का आकलन किया, संतुष्ट हुए और आप लोगों से भी बातचीत करी। तो हमारा लीडरशिप का सहयोग बहुत जरूरी है। जी संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस में लगातार जो है म्यूटेशन जारी है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर बदलता है, तो क्या वैक्सीन में भी बदलाव की जरूरत महसूस की जा सकती है? देखिए, त्वरित में तो कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन असरकारी रहती है और साइंस ने इसको प्रूव भी किया है। जहाँ तक म्यूटेशन का सवाल है, तो हर वैक्सीन और वायरस म्यूटेट करता रहा है। पोलियो के साथ भी म्यूटेशन लगातार चलता रहा है, मगर हमारे सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमने उन्मूलन किया है इसी वैक्सीन के साथ। जी चलिए संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ड्राई रन जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज देश के लिए खुशखबरी है कि ड्राई रन सफल हुआ है और उम्मीदें अब काफ़ी बढ़ गई हैं। वहीं अगर यूपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि 14 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो बिल्कुल जो है, जहाँ एक तरफ हमने इतने 1 साल से जंग लड़ रही है, 1-1.5 साल से पूरी दुनिया ही जंग लड़ रही है, लेकिन अब खुशखबरी है कि वैक्सीनेशन जो है आ गई है। तो वैक्सीनेशन का ड्राई रन सफल हुआ है, 2 कदम और हम बढ़े हैं आगे। तो इसी तरह से उम्मीद अब पूरे देश की यही है कि जल्द से जल्द कोरोना से जंग हम सभी जीत सके, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है। तो उसको लेकर भी एक तरफ चिंताएं बढ़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीद भी बढ़ी है अब ड्राई रन के सफल होने से। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।